Hello everyone, welcome to Guild Mentor online e-learning platform. This is one of the best e-learning platform for everyone. आज का जो सेशन रहेगा रीजनिंग को हम शुरू कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट। रीजनिंग के टोटल कंसेप्ट की बात करें तो प्यारे बंधुओं 36 पार्ट है रीजनिंग के। 36 जो चैप्टर हैं हम उनको बारीकी से कवर करेंगे, जो आपके आने वाले पेपर चाहे पटवारी का पेपर है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, आरपीएफ में एसआई, जीडी, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, ऑल एग्जामिनेशन के संबंधित हम कवर करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं आपको। जितने भी लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बंधुओं, जो एसएससी का रीजनिंग है प्लस उसके बाद में बात करें कि पंजाब पटवारी का रीजनिंग है, या हम बात करें कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, या आफ्टर दैट ग्रुप डी का पेपर होगा प्यारे बंधुओं, ग्रुप डी का होगा, चाहे मैं बात करूं कि आरपीएफ का पेपर होगा। हाँ जी, नोट करिए, आप सिलेबस नोट कर सकते हैं। इन सब के अंदर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये सारे का सारे रीजनिंग का एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, सेम होगा। देयर इज नो डिफरेंस। अब इसमें डिफरेंस क्या है प्यारे बंधु, जितने भी विद्वान मित्र आईबीपीएस की तैयारी करते हैं, आईबीपीएस की रीजनिंग से इनका रीजनिंग टोटल डिफरेंस आएगा। हाँ, एक दो मैं कंसेप्ट की बात नहीं करूँगा कि एक दो तीन कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो सेम है, जैसे रीजनिंग के पार्ट भी सेम है, वो भी पार्ट ऑफ द रीजनिंग है, लेकिन बात ऐसी है कि जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस के अंदर जो सिलेबस आ रहा है वो एसएससी के सिलेबस जैसा नहीं है। चलिए हम शुरू करेंगे पार्ट फर्स्ट को। पार्ट फर्स्ट आपका रीजनिंग का होगा अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट को आपने प्रिपेयर करना है, किस तरह से करना है। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप तक गिल्ड मेंटोर की लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन, संबंधित एग्जामिनेशंस के न्यूज़ या आपको न्यू वैकेंसीज के संबंधित अलर्ट चाहिए, तो गिल्ड मेंटोर के इस पेज को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए। इसके बाद में अपनी अटेंडेंस पूरी कर दें, आप लाइक वाला बटन ठोक के और आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका यही प्रयास हमारे तक न्यूज़ देगा ताकि हम आगे काम करने के लिए, इससे भी आपकी जो पावर होगी, आपके द्वारा दी गई एनर्जी होगी, हम इससे और भी सशक्त होकर आपके लिए बेहतरीन काम करते रहेंगे। प्यारे बंधुओं, सबसे पहले रीजनिंग की बात। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। रीजनिंग इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। द बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले रीजनिंग को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने आप को इस रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर यानी सेट करना है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने आप को आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने सेट करना है। जिस भी विद्वान मित्र ने यानी यहाँ अपने आप को उठा के रीजनिंग में सेट कर दिया, उसकी रीजनिंग कभी भी गलत नहीं हो सकती। ये मैं आपको बता दूं, रीजनिंग आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स बनाती है। अब बता दूं कि पीछे आपको ध्यान होगा कि पंजाब के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके अंदर रीजनिंग एंड क्या था कि ओनली जीके था, और जिसकी रीजनिंग लगभग सही है उस बंदू का इस पेपर में सिलेक्शन डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि जीके को आप पकड़ नहीं सकते हैं, जीके की कोई लेंथ नहीं है। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट तो हैं आपके पास भी, इतने हैं तो यहाँ से आएगा, उनके तरीके सीखते हैं, उनकी ट्रिक सीख सकते हैं, उनके फंडा सीख सकते हैं। यही बात मैं रखूँ कि रीजनिंग फैक्टर कहाँ एसएससी के अंदर ले लीजिए। एसएससी के अंदर 25 क्वेश्चन है, अगर आप मैक्सिमम 24 कराते हैं तो यही आपके 48 मार्क्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। मेरी बात समझ गए? ठीक है, यही बात करें कि और एग्जामिनेशंस में तो रीजनिंग के पार्ट को अच्छे से करेंगे, बहुत डीप से करेंगे, बहुत बेसिक स्तर से मैं आपको लेके और आगे हायर पार्ट तक लेके चलूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते चलिए और हम शुरू करते हैं। अगर आपने अटेंडेंस पूरी कर दी तो फटाफट से तैयार हो जाएं, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक्स ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अपने पहले पार्ट को, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। ठीक है, नॉट अल्फ़ाबेट्स नहीं कहना, अल्फ़ाबेट है ये। अल्फ़ाबेट आपने टेस्ट को किस तरह से लर्न करना है, ये हमें सबसे बड़ा पार्ट आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले क्या होता है, मैथमेटिक्स को शुरू करने से पहले आपको मैथ्स के नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। नंबर सीरीज किस तरह से काम करती है, किस किस तरह से आप उनको अच्छे से लर्न रख सकते हैं, वही तरीका यहाँ है कि अल्फ़ाबेट को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। कैसे? मैंने लिखा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ
P, फिर हम Q, फिर R, फिर S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो मेरी प्यारे बच्चों, एक बात आपको समझाने की थ्योरी ये थी, बेसिकली ये सबको बच्चों को पता होता है, ये इस तरफ से काउंट होंगे लेफ्ट साइड, और इधर से हम इनको काउंट करेंगे ऑलवेज कौन सी साइड, राइट साइड, याद रखेंगे। तो इससे आपका पेपर गलत नहीं होगा। बेसिकली आप इस तरफ से भी राइट और इस तरफ से भी लेफ्ट करेंगे तो भी आपका पेपर में आपका अपना लेवल सेट करना है, लेकिन आप ये लेवल सेट रखिए कि इसको लेफ्ट मानिए और इसको राइट साइड से काउंट करिए। कैसे? जैसे हम इंडियन लोग हैं, बेसिकली हम लोग इधर से यूँ लिखते हैं, इवन कि इंग्लिश अंग्रेज भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो उर्दू होता है वो राइट साइड से लेफ्ट को लिखा जाता है। ये बात आपने ख्याल रखनी है। सबसे पहले जो ख्याल रखने वाली बात थी कि अल्फ़ाबेट आपके पास कितने होते हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं आपके पास, ठीक है। कितने होते हैं? 26। इसमें 21 आपके पास क्या होते हैं, आपके पास कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 आपके पास क्या होते हैं, वॉवल होते हैं। देखो वॉवल कौन कौन से होते हैं जिनका साउंड क्या होता है, जैसे ए, मैंने लिखा ई, आई, ओ और यू। आपने याद रखना है, पेपर के अंदर इनके संबंधित बहुत बार आपको फंसा लिया जाता है पेपर में, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको तरीके, रुतबे और सिखाना चाहता हूं ताकि आप मेरे साथ कंटिन्यू से समझ सकें। हाँ जी, तो देखिए आपने लर्न किया, वेरी गुड। अब आपको कैसे लर्न कर रखना है, जैसे ये मान लीजिए 1 हो गया, ये 2, 3, मैंने लिखा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 and 18 and 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब बहुत सारे कह देंगे सर ये तो अब हमें आता है। अरे बावड़े, आता तो है तुम्हें, पर मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे बताइए कि यू की पोजीशन कितनी है, तो आपको एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि पेज पे लिखने वाला काम, ये देखो थोथी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, आपको लर्न होना चाहिए, आपकी जुबान पे लर्न होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला P तो 16 आना चाहिए, मैंने बोला U21, जैसे मैंने बोला T20, मैंने बोला R18, मैंने बोला L12, मतलब यूं आपकी जुबान पे नाम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इनको लर्न करेंगे, ठीक है। लर्न करने की 2 तरीके होते हैं। लर्न करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आपके दिमाग में ऊट पटांग बात आनी चाहिए। जैसे देखो इसका कोड रख लो अमृतसर, ये हो गया B फॉर बठिंडा, या ठीक है, C फॉर हो गया चंडीगढ़, D फॉर हो गया दिल्ली, E फॉर इलाहाबाद, F फॉर फिरोजपुर, G फॉर गिद्दड़वा रख लो या कुछ भी रख लो, गुजरात का कोड रख लो, जैसे आपको अच्छा लगता है। सिंगरों का नेम रख सकते हैं अमरिंदर गिल, ठीक है, B का बलकार सिद्धू, C का कुछ और बना लीजिए। इस प्रकार से आप वॉटेवर जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा ही इनको 1-2 बार रीड कर लीजिए, आपके दिमाग में अच्छे से लर्न हो जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है। अब देखो पेपर में, एग्जाम में संबंधित आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हमें सबसे पहले अच्छे से मालूम होना चाहिए। कैसे? सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि अगर मान लीजिए यही सीरीज आपको लेफ्ट टू राइट पेपर में कैसे पूछते हैं, पेपर वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि अब बताइए, हाँ जी हमने लिखा कि ABC सब लिखा, आपने इसको लर्न करने का प्रयास भी किया। चलिए मैं आपको यूं पूछता हूं, पेपर के अंदर जैसे क्वेश्चन दिया जाता है कि इफ पोजीशन ऑफ J फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 10th, द पोजीशन ऑफ J फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 10th, देन टेल द पोजीशन ऑफ J फ्रॉम द राइट हैंड। तो बताइए इस J की पोजीशन राइट हैंड से क्या है। बहुत लोग जो चालाक होते हैं ना, कई बार वो फटाफट क्या करते हैं, जो पेपर के अंदर रफ शीट मिलती है उस पर ABCD लिख लेते हैं ताकि हम बता देंगे, वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। वो ये सोचेंगे कि यार टोटल तो 26 अक्षर होते हैं, अब 26 होते हैं तो 26 में से 10 से निकाल दो तो 16वां आंसर लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है? चलिए हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हम लिखेंगे 11 12 13 14 15 16 17, अरे यार से तो 17 17 कैसे हो गया सर, ये 17 कैसे हो गया? तो यही मैं चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ मेरे प्यारे बंधुओं। तो मैं आपको थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैंने लिखा, इसको मैं अपने, देखो इधर से लिख सकते हैं तो इसको राइट से लिख सकते हैं। देखो 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इसको 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, 26। क्लियर? अब प्यारे बच्चों आप देखो इनका ऊपर नीचे का जोड़ कितना हो रहा है,
कितना जोड़ हो रहा है, 27 हो रहा है ना। इनका ऊपर और नीचे का जोड़ कितना हो रहा है, 27 हो रहा है ना। ठीक है, गुड, शाबाश। एक बार और देखिए कितना हो रहा है, 27 हो रहा है ना। सबका जोड़ कितना, 27 हो रहा है। तो आपने ऊपर या नीचे की सीरीज को अलग अलग लर्न नहीं करना, सिर्फ आपने एक साइड लर्न रखनी है। और आपने ये दिमाग में रख लीजिए कि ऊपर और नीचे के अल्फाबेट का सम कितना होता है, मतलब लेफ्ट और राइट का कितना होता है, 27। अब आपको ये 27 क्लियर हो गया फंडा। अब आपको जैसे पेपर में पूछा गया, इफ द पोजीशन ऑफ द जे फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 10th, देन पोजीशन ऑफ जे फ्रॉम द राइट हैंड, तो आपने 27 में से 10 निकाल दीजिए और कितना हो गया, 17। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ द पोजीशन ऑफ द आर फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 18, फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 18, क्लियर, एंड फ्रॉम द राइट साइड, तो राइट साइड से बताना, तो 27 में से 18 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 9। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। चाहे तो आप इसको ऐसे लर्न रख लीजिए कि 27 में से जैसे ही पूछा जाता है राइट या लेफ्ट, उसको आप माइनस कर दें, यही सबसे बढ़िया तरीका है। या आपको जो मैंने तरीका समझाया है कि ऊपर और नीचे की सीरीज को याद रखिए, 27 है, चाहे आपको लेफ्ट से पूछा जाता है राइट से पूछा जाता है, एग्जैक्ट आप उसका आंसर निकाल के सामने रख देंगे। अब बात करते हैं कि कुछ आपको तरीके और सीखने हैं। जैसे मैं बात करूं तरीकों की सीखने की, तो वो तरीके क्या हैं। अब अपने बात करते हैं, कुछ अल्फाबेट्स को लर्न करना है आपने, ऊपर और नीचे की सीरीज को किस किस तरह से पेपर में पूछा जाता है। जैसे मैंने आपके लिए लिखा ए, ठीक है, ए को आपने याद रखना है कि ए और जेड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसको लर्न कैसे रखना है, आपने रखना है याद कि आज क्या है, जुम्मा, तो ए एंड जे, आज जुम्मा। यहाँ रखेंगे बी और वाई, इसको याद कैसे रखना है, बाय, कैसे याद रखेंगे, बाय से। प्यारे बंधुओं, सी और एक्स को याद कैसे रखना है, इसको रखिए कॉक्स। कॉक्स कहते हैं जैसे किसी भी ऑफिसर का अपर रैंक होता है। डी और डी के, डी का उल्टा क्या होगा, याद रखिए फिर से, डब्ल्यू। इसको याद रखना है आपने, दिल वाले, क्या याद रखेंगे, दिल वाले, ठीक है। आगे रखेंगे आप ई, ई का मतलब हो गया उल्टा वी, इसको याद रखेंगे आप इवनिंग के नेम से, ठीक है। फिर हो गया एफ, एफ का उल्टा होता है, याद रखना है आपने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एफ का उल्टा आपने रखना है यू याद, ठीक है। तो इसको आपने रखना है कि फोर अम्ब्रेला, ठीक है। तो फोर अम्ब्रेला लेके खड़ा है पगला, इंतजार कर रहा है पगली का, ठीक है। चलिए, तो एफ के बाद में आता है जी, जी को आपने टी, इसको याद रखेंगे जी टी रोड, ठीक है। जी के बाद में आता है एच, एच का याद रखेंगे आई, इसको कैसे याद रखना है आपने, हाँ जी, ये टी है, एच का आएगा आर, ठीक है। एच का एस है यहाँ पर, माफ कीजिए आप, एस, एच का एस, इसको आपने याद रखना है कि हरभजन, हाँ जी, हरभजन सिंह, हाँ जी, हरभजन सिंह से याद आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जी एच, एच के बाद में आता है आई, आई का आपने याद रखना है आर, ये हो गया भैया आपका इंडियन रेलवे, कैसे याद रखेंगे आप, इंडियन रेलवे। तो आई का उल्टा आर, दोनों का जोड़ 27 बनेगा, इसलिए मैं लर्न करवा रहा हूँ आपको, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेफ्ट और राइट जैसे मैंने सबसे पहला फंडा बताया, 27 में से माइनस कर ले, नहीं याद होता तो ये तरीका समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अब आपको बताना है आई के बाद में क्या होता है, जे, जे का उल्टा आपने रखना है क्यू, इसको आपने कैसे रखना है, जाने क्यों, ठीक है। तो जाने क्यों से याद रखेंगे आप। जे के बाद में क्या आता है आपका, के, तो के का उल्टा आपने रखना है, हाँ जी, पी। भैया आपने देखा है ना काला पानी, हाँ जी, काला पानी नहीं दिखाए किसी को भगवान, ठीक है, ये तो मजाक की बात कर रहा था मैं। तो के के बाद में आता है एल, एल का उल्टा होता है, ये तो सबको प्यारा लगता है अक्षर है ना, लव, लव से याद रख लेंगे आप, ठीक है। एल के बाद में क्या आता है एम, और एम का उल्टा है एन। तो आपने याद रखना है कि मनमोहन सिंह के बाद में देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो मनमोहन और नरेंद्र, क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। सबसे पहली सीरीज तो आपको यही क्लियर करवा देता हूँ, पेपर में अक्सर बार पूछा जाता है द फर्स्ट टर्म ऑफ, ठीक है, या फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट रिटन बाय रिवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ क्या होता है, फर्स्ट हाफ होता है ए से लेकर एम तक, और सेकंड हाफ होता है एन से लेकर जेड तक, ये याद रखना। 13 अक्षर इसमें, और 30 इसमें, टोटल 26 होते हैं। मैं रिपीट करा रहा हूँ, वापस से रिपीट करेंगे। ए जेड को याद रखेंगे, आज जुम्मा है, बी वाई बाय, सी का एक्स कॉक्स, डब्ल्यू वी, हाँ जी मैंने रखा डी डब्ल्यू दिल वाले,
ई का इवनिंग, एफ का फोर अम्ब्रेला, जी का जीटी रोड, एच एस हरभजन सिंह, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जाने क्यों, के पी काला पानी, एल ओ लव और एम एन मनमोहन सिंह के बाद में देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मैं उम्मीद करता हूँ बंधुओं आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। अब यही क्वेश्चन आपको अगर यहाँ आता है, जैसे मैं कोई भी कंसेप्ट उठा लेता हूँ पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि if the position of L from the left side is 12, कितनी है? 12, ठीक है। फाइंड द पोजिशन ऑफ L फ्रॉम द राइट साइड। आपको पता है कि L का उल्टा क्या होता है? लव, तो आपका W इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा, ठीक है। लेकिन इसकी पोजीशन पूछ लें तो 27 में से 12 कम करके 15 लिख दीजिए, आपका आंसर होगा। तो 15 वैसे पोजीशन किसकी है? L की। तो आप तरीका इसको सीख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये है आपको काम कहाँ देगा? ये काम कहाँ देगा? ये काम यहाँ देगा। आगे पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। जैसे मान लो कि आपको पूछ लिया उसने, यानी यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी दे सकता है वो, उसने जैसे दे दिया कि A B C D, ठीक है, और इसको वो लिख रहा है कि Z Y X एंड W। बताइए कि P Q R S की पोजीशन आगे क्या होगी? तो एग्जैक्ट पता लग गया कि आज जुम्मा है, B Y है, कॉक्स है और दिलवाले है। आपने क्या लिख देना? काला पानी। क्या लिख देंगे? जाने क्यों। क्या लिख देंगे? इंडियन रेलवे। और क्या लिख देंगे आप? यानी हरभजन सिंह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। बढ़ते हैं आगे, बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको किस तरह से इनको अच्छे से लर्न हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने बोला कि इंग्लिश जैसे अल्फाबेट है, आपने बताना है कि लेफ्ट से, अब लेफ्ट से राइट लेके चलूंगा मैं आपको। सबसे पहले लेफ्ट से राइट लेके चलूंगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा सेशन लग रहा होगा प्यारे बंधुओं, तो मज़ा आएगा आपको। बहुत खतरनाक सेशन चल रहा है ये। मैं थोड़ा रफ कर लूँ और रफ करके हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? बहुत ही बेसिक स्तर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाना है, वो पूछा जाएगा पेपर में। ये पूछा जाएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अगर आपको पोजीशन पूछी जाती है, मैं पहले हिंदी में बोल दूं ताकि समझ जाएंगे। अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, या आपको यूं पूछ ले, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 7th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द 19th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 19th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में डेफिनेटली पूछे जाने हैं। सबसे पहले मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, पहले सीख लीजिए। आपको पूछा जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर जी की पोजीशन 7 नंबर पर है, जी की पोजीशन 7 नंबर पर है, बताइए इसी जी की लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर पोजीशन होगी? सबसे पहला क्वेश्चन मैं रिपीट करा रहा हूँ। अगर इसी जी की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है भैया? लेफ्ट साइड से 7वीं है, तो इसकी राइट साइड से पोजीशन कितनी बनेगी? तो आपको मालूम है कि 27 में से 7 निकाल दीजिए, तो इसकी राइट साइड से पोजीशन बनेगी 20वीं। अभी मैंने लिख के बताया था पहले तरीके का क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन आपको पेपर वाला यूं पूछ रहे, इफ द पोजीशन ऑफ द जी फ्रॉम द राइट लेफ्ट साइड इज 7। अगर इस जी की पोजीशन लेफ्ट साइड से 7वीं है, तो बताइए इस जी के लेफ्ट में 8वें नंबर पर कौन है? मैंने लेफ्ट से लेफ्ट पूछा, ठीक है। तो जब भी आपको, देखो ट्रिक समझा रहा हूँ मैं, ट्रिक समझा रहा हूँ। पहली ट्रिक्स कि जब भी आपको लेफ्ट देके वो क्या पूछे, लेफ्ट पूछे, तो आपने क्या कर देना है? हमेशा माइनस कर देना है। देखो कैसे याद रखना है आपको, आपने याद रखना है कि जब दो जनों के बीच में, यानी कुछ भी लगा लो, दो कपल के बीच में भैया नेगेटिव बातें हो जाएं, माइनस की बातें हो जाएं, तो दूरियां की लड़ाई हो जाए। देखो एल का मतलब लड़ाई, याद रखिए। लड़ाई हो गई तो लड़ाई बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? दूरियां बढ़ जाती है, माइनस हो जाते हैं। तो आपने जैसे मैंने पूछा कि इस जी की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज कितनी है? 7वीं है। तो इसी जी के लेफ्ट में आगे 8वें नंबर पर कितना कौन होगा? तो अब आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड आपने काउंट करनी है। इस स्थिति में आपने क्या कर देना है कि इस स्थिति के अंदर आपने क्या कर देना है? माइनस करेंगे तो होगा नहीं आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आप आगे लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं?
हाँ जी, इसमें 8 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस में नहीं आंसर आएगा, बेसिकली वो 26 आपका जेड नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बताइए इसके माइनस में 4 बताएं आप, या आपको पूछा जा सकता है कि लेफ्ट से 4 बताएं, तो आपका 3 आंसर आ गया। 3 पे क्या आता है, सी। याद रखेंगे जब भी लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई का मतलब माइनस, लड़ाई लड़ाई तो माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब आपने दोनों को माइनस कर देना है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, चलिए आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। इफ द पोजीशन ऑफ द के फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 11, के की पोजीशन लेफ्ट साइड से 11वां पोजीशन है, बताइए इसी के लेफ्ट में 7वें नंबर पर कौन होगा। तो इसी 11 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा मेरे प्यारे बंधुओं, 4। 11 में से 7 माइनस के 4, 4 पे क्या आएगा, डी। तो लेफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तो लेफ्ट आगे बढ़ जाएंगे आप, तो ये गलत हो जाएगी प्रोसेस, आपकी याद रखना है आपने। ठीक है, अब आपको पूछा जा सकता है कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ जी, मैंने इसको रफ किया। मैं आपसे पूछता हूँ कि फ्रॉम द लेफ्ट साइड द पोजिशन ऑफ एल इज 12th, पोजिशन ऑफ 12th इज कितनी है, पोजिशन ऑफ एल इज 12th, देन टेल द पोजिशन ऑफ आर फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 4 मोर अवे। तो 4 आगे और बताना है आपको, तो 4 आगे नहीं पता आपको लेफ्ट साइड है राइट साइड है, तो यही क्वेश्चन लेके चलेंगे। ट्रिक नंबर 2 को याद रखना है आपने, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि जब भी आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पूछें, किसकी तरफ पूछें, राइट की तरफ पूछें, तो आपको जोड़ देना है। कैसे भी लड़ाई होगी, राजीनामा हो गया तो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। पहले मनमुटाव हो गया पगली के साथ, अब राजीनामा हो गया तो हम क्या हो गए, जुड़ गए वापस से। कैसे, चलिए, पोजिशन ऑफ एल फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 12, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ, आपको पूछा जा सकता है कि 4 टर्म अवे फ्रॉम द राइट साइड, तो आपने लिखना है कि एल के बाद में आगे जो 4 होंगे तो वो आगे आपके क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो एल के 4 आगे कितना आता है, 12 और 4 16, 16 पे क्या आएगा, पी फॉर पप्पू। याद रखें आप, क्या आंसर आ जाएगा, पप्पू। ठीक है, तो प्लस 4 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा पी फॉर पप्पू। आपको पूछा जा सकता है कि अगर लेफ्ट साइड से काउंट करते वक्त क्यू की पोजीशन आपके पास 17 है, बताइए इसी क्यू के राइट में 5वें नंबर पर कौन होगा, तो आपको 5 ऐड कर देना है। 22 और 22 पर कौन होता है मेरे प्यारे बंधु, वी फॉर वैन। याद रखेंगे आप, वी फॉर वैन। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। अगर आपने अल्फ़ाबेट अच्छे से लर्न नहीं किए तो मैं इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि आपको कभी भी अल्फ़ाबेट सीरीज नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बहुत क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि ये अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो कोडिंग डिकोडिंग आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग से हर एक पेपर में क्वेश्चन 2 या 3 आते ही आते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपको पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि जैसे भी आपको पेपर के अंदर पूछा जाए कि अगर मैं बोलूँ कि अगर टी की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 20वीं है, तो बताइए इसी टी के राइट में 5वें नंबर पर कौन होगा। टी की पोजीशन 20वें नंबर है, 5वें नंबर पर कौन होगा, 25। कौन सी पूछी मैंने, राइट साइड। कौन सी पूछी, राइट साइड, तो राइट साइड से आपने काउंट करना है, तो कौन सी होगी, वाई। तो आप अपना वाई आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब यही क्वेश्चन आपको रिपीट करूंगा मैं वापस से, 4 क्वेश्चन रिपीट करूंगा, फिर मैं आगे ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक नंबर 3 कि अगर आपको राइट देकर वो राइट पूछ लें, क्या पूछ लें, राइट देकर राइट पूछ लें, तो वही तरीका है कि आपने क्या कर देना, राइट को राइट से माइनस कर देना है। अगर आपको मेरे भैया यहाँ नहीं यहाँ पर राइट देकर और लेफ्ट पूछें तो आपने क्या कर देना, ऐड कर देना। इन्हीं का रिवर्स हो गया और इन्हीं का ये अपोजिट हो गया। ठीक है, अब देखो ये मैं क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन रिपीट कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, खुद आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, आपको 2 तरीके से पूछ सकता है पेपर वाला। आपको क्या पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए पी की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर है, पी की पोजीशन लेफ्ट साइड से भैया 16 नंबर पर। ठीक है, याद रखा। पूछा जा सकता है कि बताइए इसी पी के लेफ्ट में 5वें नंबर पर कौन है, तो पी की आपने लेफ्ट से काउंट किया, लेफ्ट देके माइनस कर देंगे, तो इसी में से 5 माइनस किया 11, और 11 पे क्या होता है, के फॉर केजरीवाल। क्लियर, याद हो गया, चलिए डन। अब बात करते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि इफ द पोजीशन ऑफ द पी फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 16। ठीक है, तो पूछा जा सकता है बताइए इसी पी के राइट में 5वें नंबर पर कौन बैठा है, पी के राइट में 5वें नंबर पर कौन बैठा है, तो 16 + 5 = 21। 21 पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, यू फॉर अम्ब्रेला। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है, डन, समझ गए। अब बात आते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट के जो 4 क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बीच में समझा रहा हूँ इसी के। ठीक है, याद रखें कि आपको 4 क्वेश्चन यहाँ समझा रहा हूँ मैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पेपर में पूछा जाता है कि अगर टी की पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड इज 7,
टी की पोजीशन राइट साइड से कितनी है 7 है। बताइए इसी टी के राइट में तीसरे नंबर पर कौन है, तो राइट दे के राइट हम क्या कर देते हैं माइनस, तो कितना आ जाएगा 4, 4 कौन सा होगा। अब आपने राइट से काउंट करना किया तो राइट वाला लिखेंगे ना कि डी लिखेंगे। अगर आपको राइट से याद नहीं आते तो डी का उल्टा क्या होता है दिल वाले, तो डब्ल्यू इसका आंसर होगा। प्यारे बंधु आपने क्या लगाना है, इसका आंसर डब्ल्यू लगाएंगे। मेरी बात समझ गए। अगर आपने इस प्रकार अगर लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू किया तो लेफ्ट करेंगे, राइट साइड से काउंट करना है तो राइट साइड से काउंट करेंगे। पेपर में पूछा जा सकता है इफ द पोजीशन ऑफ द आर फ्रॉम द राइट साइड इज 9, तो आर की पोजीशन राइट साइड से कितनी है 9 है। किस साइड से, राइट साइड से। बताइए इसी आर के लेफ्ट में 5वें नंबर पर कौन है, तो इसका कितना होगा 14, तो 14 आपको इधर से काउंट करना है। तो अब आपको देखो या तो तरीका होगा कि 1 2 3 4 5 करना पड़ेगा, और वैसे अगर आपको 14 पे याद होना तो क्या होता है 14 पे n होता है, n का उल्टा m होता है, तो मनमोहन सिंह इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग का पार्ट है सबसे पहला, जिसको आपने अच्छे से कवर करके समझ लिया होगा ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसकी टेस्ट सीरीज भी करेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है कि हम लोगों को बहुत कम समझ में आया है। बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ गए तो आपके लिए आसान काम हो जाएगा। ताकि आपका आसान हो जाएगा तो आपने इसके लिए आंसर निकालना आपके लिए और भी इजी हो जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मैंने एग्जांपल रखा आपके लिए कि हाँ जी, मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि PREDICTABLE, ठीक है, प्रेडिक्टेबल मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब पूछा जाता है पेपर के अंदर कि इसका 4th 5th 7th और 11th अगर अक्षर को उठाया जाए, कौन कौन से हमने लिए 4th 5th 11th और नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाया जाए, तो अब आपको बताना है कि ये क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होंगे। ठीक है, हाँ जी, 4th 5th 7th 11th क्वेश्चन हमने उठाया, तो 4th इसका क्या आएगा, 4th इसका हमने डी लिया। ठीक है, 4th के बाद में 5 6 7 ये लिया। ठीक है, 4 के बाद में 5 लेना था, 5 के बाद में 7 लेना था माफ करना, उसके बाद में 11 लेना था, 8 9 10 11 ये ले लिया। हमने उठाया DITE। बताइए इसके कितने, इसकी बहुत ट्रिक होती है बेहतरीन। आपको पूछा जाता है कि इफ़ पॉसिबल टू मेक इट्स वर्ड, अगर इसका कोई मीनिंग बन सकता है या वर्ड बन सकता है तो आपको सेकेंड लेटर बताना है। तो सेकेंड लेटर क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए डाइट बन गया। ठीक है, डाइट का सेकेंड लेटर क्या है आपके पास, ई है। मेरी बात समझ गए, आई है, माफ करना आई है। अगर आपको पूछा जाता है कि इज पॉसिबल टू मेक वन लेटर, अगर आपको एक बन सकता है तो आपको क्या लिखना है, एक्स आंसर देना है। अगर एक से ज़्यादा बन सकता है तो वाई आंसर लिखना है। तो कम से कम आपको आइडिया हो जाता है कि ऐसे अक्षर का कितने बन सकते हैं, क्या टाइड वर्ड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से TEID टाइड वर्ड होता है या नहीं होता, तो मैं इसके लिए शॉर्ट ही नहीं दूंगा आपको, ये हम लोग सीरीज में कवर करेंगे। तो आपको अगर एक वर्ड बनता है तो अपने एक्स पुट कर देना, अगर 2 वर्ड बनते हैं या 2 से ज़्यादा बनते हैं तो वाई आंसर लगा देना। सेकेंड टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन इसके बाद में वो कुछ भी पूछ सकता है आगे, मैक्सिमम जैसे मैंने लिखा कि PRAM, ठीक है, या कुछ भी लिख लेते हैं PAL, रामपाल लिख लिया मैंने। आपको वो पेपर में ये पूछ सकता है कि बताइए इसके अंदर ऐसे कितने मीनिंगफुल वर्ड पॉसिबल हैं। अगर उसका हम कौन सा उठाएं कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड उठाएं, तो RAM तो इसका कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब आपको पूछा जाएगा कि सच नो वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, देन आंसर आपका क्या दें, W आंसर दें। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे सीरीज के अंदर, वो हम टेस्ट सीरीज में करेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको समझ में आएगा, तो फटाफट से इसको शेयर करना नहीं भूलें। आगे मिलते हैं।